Hi friends and my dear students, how are you? Please tell me in comment boxes. I hope that you will be good feeling in these times. And I am Amlesh sir. I am fine. Welcome to in this YouTube channel Parivartan Academy Jekhania. Today I will discuss about the topic syllabus of the chemistry classes of the class 12. आज हम केमिस्ट्री कक्षा 12 के पाठ्यक्रम पर परिचर्चा करेंगे। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यानी कि हम लोग अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान कक्षा 12 और पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड पर। तो आज हम लोग परिचर्चा करेंगे इसके पाठ्यक्रम पर, सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे कि कक्षा 12 के सिलेबस में कौन कौन सा लेसन है और कौन लेसन कितना नंबर रखता है। और हम पर डे इस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि पर डे आप लोगों को एक एक दो दो वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए और आप लोगों का सिलेबस कुछ निश्चित समय में उसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो आप लोग यह प्रयास कीजिएगा कि पर डे जो भी एक वीडियो या दो वीडियो जो भी शेयर किया जाएगा तो उसे आप लोग ओपन करके देख सकते हैं, इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो आपको बता दें कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है इसको दो भागों में बांटा गया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। तो जो पार्ट फर्स्ट है उसमें 9 लेसन हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो पार्ट सेकेंड है उसमें 7 लेसन डिस्कशन करेंगे। जो हमारी केमिस्ट्री है क्लास 12 की, इसको हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पे पढ़ेंगे। इसको दो भागों में बांटा गया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। लेकिन फिलहाल पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इस पर अभी नहीं चर्चा करेंगे, इस पर नहीं। तो पार्ट फर्स्ट में कौन कौन से लेसन है और कौन यह जो लेसन है अपने आप में कितना अंक रखते हैं और जो जिससे कि एग्जामिनेशन में इस सभी लेसन से कौन कौन सा लेसन कितना अंक रखता है और कैसे अंक सेट किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में जो 9 लेसन है कुछ इस प्रकार से हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, इससे 3 अंक का क्वेश्चन बनता है। तो आपको हम बता दें कि जो ठोस अवस्था है यह ठोस अवस्था एक द्रव्य की अवस्था है। वैसे तो आपको बता दें कि ठोस अवस्था जो एक द्रव्य की अवस्था है और ये एक द्रव्य की अवस्था यानी कि द्रव्य का टोटल 18 अवस्था है। लेकिन हम आपको 5 अवस्था के बारे में इसमें जिक्र करेंगे जब आपको पढ़ाएंगे तो। और हमारे सिलेबस में फिलहाल 3 ही अवस्था का जिक्र किया है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन 2 अवस्था और पढ़ेंगे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस अवस्था की परिभाषा पढ़ना है इसमें, ठोस अवस्था के प्रकार पढ़ना है। यानी ठोस अवस्था 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस के गुण पढ़ना है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण पढ़ना है और क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका से पढ़ना है। निबिड़ी संकुलन पढ़ना है, संकुलन क्षमता, एकक कोशिका में कुछ परमाणु होते हैं, उस परमाणु की त्रिज्या, उसके परमाणु त्रिज्या और एकक कोशिका के कोर के बीच में रिलेशन पढ़ना है। और इसमें धातु, अधातु, उपधातु को बैंड थ्योरी के आधार पर पढ़ना है और एक सामान्य तौर पे भी। ते हमारे फर्स्ट लेसन और इससे एग्जामिनेशन में 3 अंक सेट किए जाते हैं। दूसरा लेसन हमारा बिलियन है, सॉल्यूशन, जिसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, बिलियन। इससे 5 अंक पूछा जा सकता है या पेपर में सेट किए जा सकते हैं। बिलियन जो है इसका परिभाषा जैसे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं।
तो विलेन की परिभाषा, विलेन के प्रकार, विलेन के सांद्रता को व्यक्त करना, विलेन की सांद्रता को कितनी तरीका से व्यक्त किया जा सकता है, इसे हम बात करेंगे। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इन चीजों का और भी कुछ शेडिंग है। इसके बाद विलेन में हम लोग पढ़ेंगे आदर्श विलेन, अनादर्श विलेन और परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस लेसन में। फिर इसके बाद हमारा लेसन होता है तीसरा, वैद्युत रसायन, जो 5 नंबर का है भी, यानी दोनों लेसन बराबर। वैद्युत रसायन 5 अंक का। तो वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैटरियों के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ बारे में, और नष्ट इक्वेशन पढ़ेंगे इसमें, नष्ट इक्वेशन, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा चौथा लेसन रासायनिक बलगतकी 5 नंबर का रखा है, और रासायनिक बलगतकी में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक बलगतकी में हम लोग अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, जैसे ताप, दाब, सांद्रण, और इसमें हम लोग कोटि पढ़ेंगे, उनका संगठन पढ़ेंगे, तात्क्षणिक वेग पढ़ेंगे, औसत वेग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि A+B और एरोसाइन C+, तो कोई हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, यानी कि इसका जो वेग होगा कितना तेजी से पूर्ण हो जाएगी, इसके वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे, ताप हो जाएगा, दाब हो जाएगा, सांद्रण हो जाएगा। तो इन चीजों के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। आगे फिर पृष्ठ रसायन, यानी कि पृष्ठ रसायन, इसमें हम लोग किस पर अध्ययन करेंगे। पृष्ठ रसायन में किसी भी पृष्ठ के, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, इनका जो पृष्ठ होता है, इनके पृष्ठों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी का कोई शीशा है मान लेते हैं, उस पर कोई धूल आकर इकट्ठा हो गई, तो गाड़ी का जो शीशा है वो एक ठोस का पृष्ठ है, और धूल के कण वो भी एक ठोस है, दोनों आकर एक दूसरे को चिपक गए। तीसरी में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जिस पर चिपकेगा उसे अधिशोषक पदार्थ कहेंगे, जो चिपकेगा उसे अधिशोष्य पदार्थ कहेंगे, और जो इस पर यह जो गुण होगा यह अधिशोषण का होगा। तो इसमें हमको स्टडी करना है, अध्ययन करना है अधिशोषक, अधिशोष्य, अधिशोषक, विशोषण, इन सब का हमें अध्ययन करना है। नेक्स्ट हमारा जो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें हमको क्या करना है कि तत्वों के निष्कर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे, तत्वों का शोधन कैसे किया जाएगा, किस तरीके से, यानी कि जब किसी धातु को हम लोग माइन से, खनिज से निकालते हैं, तो उसे किस प्रकार से शुद्ध रूप में उसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें सभी प्रोसेस इस लेसन में हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे प्रगलन, भर्जन, प्रगलन, भर्जन। और नेक्स्ट है हमारा लेसन पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व सबसे अधिक नंबर रखने वाला लेसन, 7वां लेसन। तब पी ब्लॉक में आपको पढ़ना है पी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा, इसके सामान्य गुणधर्म जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके गलनांक, क्वथनांक, इनके रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन आता है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में नीचे देखेंगे जो 2 क्षैतिज लाइन है, तो वो एफ ब्लॉक है, और जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो रहती है, इधर एस ब्लॉक, जो हमारा पीरियोडिक टेबल जो होगा, इधर एस ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, तो बीच में जो डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक के बारे में अध्ययन करना है। और जो सबसे पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे जो श्रेणी होती है
उसे अब ब्लॉक कहते हैं। तो इन दोनों के श्रेणियों के बारे में अध्ययन करना है। इनका हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, गलनांक क्वथनांक पढ़ेंगे, इन समूहों का अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ विशेष प्रकार के जो तत्व हैं, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण, उनकी क्रियाशीलता, इन समूहों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेसन जो है उपसंस्करण यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हम लोग अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे, यानी कार्बनिक जो हमारा अकार्बनिक यौगिक है, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। और अब हम डिस्कशन कर लेते हैं पार्ट सेकेंड का। जैसे पार्ट फर्स्ट में हम लोग 9 लेसन देखें, तो इस पार्ट सेकेंड में हम लोग का 9 लेसन के बाद 10वां लेसन स्टार्ट हो गया है। तो 10 लेकर बाकी 7 जब जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा, इसमें 10वां ग्राम भारत 13, 14, 15, 16, यानी कि 4 और 3 7 लेसन। तो जो हमारा पार्ट सेकेंड, इसका जो पहला लेसन है, इसका नाम है हाइलो एल्केन हाइलो एरिन्स, जो 4 नंबर रखेगा एग्जामिनेशन में, और एल्कोहल फिनाल ईथर 5 नंबर, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक जो लेसन 12 नंबर का 5 नंबर रखेगा, और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यह भी 4 नंबर रखेगा एग्जामिनेशन में। और बाकी के जो 3 लेसन दे रहे हैं, जैव अणु 6 नंबर, बहुलक 3 नंबर, और दैनिक जीवन में रसायन भी 3 नंबर। तो आपको बता दें कि जो सेकेंड पार्ट है, इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर रख रहा है वह जैव अणु यानी कि 6 नंबर का रख रहा है। आइए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग बारी बारी से जो लेसन पढ़ेंगे उस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन्स क्या है? जैसे कि आप जानते होंगे, हाइड्रोजन समूह को हम लोग एक से प्रदर्शित करते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और इसमें ग्रुप और मतलब एक और एलिमेंट है स्टाटाइन, लेकिन स्टाटाइन को नहीं लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ग्रुप से काम चलाते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप है, जिसे हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, स्टाटाइन इतने एलिमेंट होते हैं, लेकिन स्टाटाइन को छोड़ देते हैं। ये हाइड्रोजन समूह है, इसी को हम लोग हाइड्रोजन समूह चाहे हाइड्रो समूह कहते हैं। और एल्केन का मतलब यानी कि आर एच कहेंगे, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्केन का फार्मूला है। और जब इसमें से एक हाइड्रोजन आउट हो जाता है, निकल जाता है, तो उसमें एल्किल ग्रुप बनता है, यानी कि उसमें फार्मूला बन जाता है CnH2n+1 एल्किल ग्रुप। और जब यही एल्किल ग्रुप यानी कि आर ग्रुप जब X से जुड़ जाता तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? हाइड्रोजन समूह कहते हैं। और हाइलो एरिन्स का मतलब है कि जब एल्किल ग्रुप एरिल ग्रुप का मतलब होता है कोई बेंजीन रिंग जो होगी उसमें से एक हाइड्रोजन निकलकर वहां से कोई हाइड्रोजन समूह आकर जब जुड़ जाएगा तो उसमें हाइलो एरिन्स ग्रुप होंगे। तो उसे हम लोग ARX से प्रदर्शित करते हैं, ये हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन्स। इसका हमें डिफिनेशन इसमें अध्ययन करना होगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके समावयवता, इसका नामकरण 2 तरीका से पढ़ेंगे इसमें हम लोग, एक आईपीएस नॉमेनक्लेचर और एक सामान्य नाम, और इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण, दोनों का बारी बारी से पढ़ा जाएगा। फिर इसके बाद हमारा जो 11th लेसन है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं पार्ट सेकेंड का दूसरा, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे एल्कोहल फिनाल ईथर। एल्कोहल का मतलब है क्या चीज कि एल्कोहल जिस कार्बनिक यौगिक में OH समूह लगा होता है उसे हम लोग एल्कोहल समूह कहते हैं। और एल्कोहल ग्रुप का जो इसमें पूर्ण लग्न होते हैं वो हाइड्रोक्सी होता है, और उसका जब हम लोग आईपीएस नाम करते हैं तो उसके आईपीएस नामकरण करने के अंत में यानी बाद में उसका अनुलग्न हम लोग अल लगाते हैं, तो उस समय हमारा होता है एल्कोहल ग्रुप। यानी कि जब एल्किल ग्रुप से जब OH समूह जब जुड़ा होगा तो उसे हम लोग एल्कोहल ग्रुप कहेंगे। और जब एरिल ग्रुप से यानी कि एरोमेटिक वाला रिंग से जब हमारा OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम लोग फिनाल कहेंगे। फिर इसके बाद इसी में हमको पढ़ना है क्या चीज, डिस्कशन करना होगा ईथर का। ईथर जो ग्रुप होता है ROR, यानी कि जब कोई ऑक्सीजन फैमिली से एलिमेंट्स यानी कि ऑक्सीजन जो होता है जब दोनों तरफ एल्किल ग्रुप से या फिर एरिल ग्रुप से अगर जुड़ जाएगा तो उस समय हमारा जो यौगिक होगा वह ईथर प्राप्त करेगा, यानी ROR से इसे प्रदर्शित हम लोग करते हैं, और इसका नाम हम लोग एलॉक्सी एल्केन करके पढ़ते हैं। तो फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट लेसन,
एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड का मतलब है कि जिस कार्बनिक यौगिक में CHO समूह लगा होता है, यानी CHO समूह, CHO समूह लगा होता है, उससे हम लोग एल्डिहाइड समूह कहते हैं, उस हम लोग एल्डिहाइड समूह कहते हैं। एल्डिहाइड समूह का जो अनुलग्न होता है वो अल होता है। इसके नामनक्लेचर जब करते हैं, इसका इस नामनक्लेचर लिखते समय एल्केन के संगत नाम एल्केन के अंत में ई को हटाकर हम लोग अल लगा देते हैं, जिससे इसका नाम हो जाता, प्राप्त कर लेते हैं एल्केनल, एल्केनल। तो ये हो गया एल्डिहाइड। फिर इसके बाद कीटोन ग्रुप पढ़ेंगे। कीटोन का मतलब क्या चीज, कीटोन का, तो कीटोन का मतलब है कि जिसमें एक कार्बन होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, सीधा सीधा कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं कि एक कार्बन, उस पर उसके हेड पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और इधर एल्किल या फिर एरिल ग्रुप लगा होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब कार्बोनिल समूह के दोनों ओर एल्किल या दोनों ओर एरिल या एक ठो एल्किल एक ठो एरिल ग्रुप जब जुड़ा होगा, तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे, उसे कीटोन समूह कहेंगे। इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से मतलब अध्ययन करेंगे जब ये रिलेशन चलेगा तब। अभी तो हम लोग पाठ्यक्रम पर हम लोग इस पर परिचर्चा कर रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि इसका हम लोग इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि जिस कार्बनिक यौगिक में COOH एक हाइफन करके, हाइफन क्यों, क्योंकि कोई एल्किल ग्रुप चाहे एरिल ग्रुप इसमें जुड़ा होगा, और COH करके ऐसे करके, या फिर ARCOOH ग्रुप करके जुड़ा होगा, तो उस समय इस हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH ग्रुप जुड़ा होगा, उस हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह कहेंगे। और कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है, इसका पूर्व लग्न कार्बोक्स होता है और इसका अनुलग्न ओइक अम्ल होता है। जब इसका हम लोग आईपीएस नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उसमें इसका नाम लिखते समय संगत नाम एल्केन के अंत से ई को हटाते हैं, और ई को हटाने के बाद अंत में ओइक अम्ल लगा देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग CH3 अगर लिख दें, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ द कार्बन, 1 2, यानी दो टोटल नंबर ऑफ द कार्बन है जो 2 ठो है। तो 2 कार्बन के लिए एथ और अंत में N और E को हटाकर हम ओइक एसिड लिख देते हैं, तो एथेनोइक एसिड इसका नाम प्राप्त हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। इन तीनों का डेफिनेशन, तीनों का नामकरण, तीनों का भौतिक गुण, रासायनिक गुण और बनाने की विधि यानी विरचन विधियां, इसके बनाने की विधियां पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, इन सभी चीजों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट 13 लेसन जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक मतलब कि एक ऐसा यौगिक होगा जिसमें नाइट्रोजन अवश्य ही होगा, नाइट्रोजन का होना अनिवार्य। इसमें नाइट्रोजन युक्त यौगिक, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें नाइट्रोजन जरूर होगा। नाइट्रोजन युक्त यौगिक, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इसमें एमीन के बारे में अध्ययन करेंगे, नाइट्रो के बारे में, एमाइड के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं, इसमें हम लोग अमोनिया के बारे में, एमीन्स के बारे में, यानी कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे ये नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में। इसमें जैसे अमोनिया होती है, नाइट्रोजन के 3 और हाइड्रोजन एक ठो और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर उपस्थित होता है, और इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो इस तरीके से लोग बनाएंगे, क्योंकि जो बांड पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण बल जो लगते हैं वो ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू, कंपेयरिंग टू लोन पेयर एंड बांड पेयर। मतलब कि बांड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगते हैं वो ज्यादा लगते हैं किसके तुलना में, बांड पेयर और बांड पेयर के बीच में। ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन करके नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन का चर्चा करेंगे यानी परिचर्चा करेंगे, जिसका नाम होगा जैव अणु, जिसे हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। जैव अणु में हम लोग अध्ययन करेंगे क्या चीज कि जैव अणु में कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में, विटामिन्स के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसमें। फिर इसके बाद बहुलक यानी कि हम लोग बात करेंगे पॉलीमर बहुलक के बारे में कि इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं एक यौगिक है जिसका नाम है एथीन C2H4, और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं डबल बॉन्ड करके CH2, और इधर भी लिख सकते हैं CH2। ये जो एथीन है, जब इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं तो उस समय और इसके n मोल को लेकर चला जाता है, n मोल को, और उसमें यह प्राप्त हो जाता है डबल बॉन्ड टूटकर बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, और यही जो हमारा एथीन है टूटकर एक लंबे श्रृंखला में तैयार होते हैं यौगिक, तो बन जाते हैं CH2 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 ऐसे करके। तो इसका नाम रख दिया जाता है उसमें पॉलीएथीन। क्या नाम रख दिया जाता है? पॉलीएथीन। यानी कि आपको यहाँ से बताते सुनी कर रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, और आगे भी रहेगा CH2 सिंगल बॉन्ड ऐसे करके। तो उसमें हमको मिलता है एथीन मिलता है, लेकिन इसके ब्रॉड फॉर्म मिलते हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं उसमें पॉलीएथीन। जो हम लोग मार्केट से जो पॉलीथीन लाते हैं ना, तो वो किससे बना हुआ है? एथिलीन का पॉली रूप है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एथीन का ये चाहे एथिलीन का ये, और उसी को जो हम लोग कई भागों में जोड़कर एक लंबी श्रृंखला का चैन जब बना देंगे तो उसमें हमको प्राप्त हो जाएगा क्या चीज? पॉलीएथिलीन ही प्राप्त होगा, एथीन ही प्राप्त होगा, लेकिन पॉलीएथीन उसी का नाम है पॉलीथीन। पॉलीथीन लोग कहते हैं इसे। तो आपको बता दें कि इसी में आइसोप्रीन, रबर के बारे में भी पढ़ना है, पॉलीमर इसमें बहुलक में। फिर दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में हमारे पर डे के प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, इसमें उपयोग में आने वाले जो भी हमारे यौगिक हैं, उन यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि दैनिक जीवन में रसायन। इसमें साबुन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद विभिन्न प्रकार की कुछ दवाइयों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। तो ये जो हमारा लेसन है इसमें यह सब अध्ययन किया जाएगा, और इससे 3 नंबर से अंक पूछ लिए जाएंगे। तो हमारा जो परिचर्चा हुआ है आज कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम पर परिचर्चा आज हमारा यह आज के टॉपिक में यह था। और आप लोग पर डे एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कंसंट्रेट होकर और ध्यान एकत्रित करके अच्छे से पढ़ते जाइए, ताकि सीमित समय तक हम अपने सिलेबस को कवर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।